ये कहानी मेरी एक दोस्त किरण की है, जिसने शादी के कुछ ही दिनों बाद अपने पति को खो दिया। वो दोनों सिर्फ एक रात के लिए एक सुनसान होटल में रुके थे, लेकिन उस एक स्टे ने सब कुछ बदल दिया। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए पूरी कहानी आखिर तक सुनिए किरण की जुबानी। अगर कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शाम की आखिरी रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए मैं मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे सोनपुर की सुनसान सड़कों से गुजर रही थी। चारों तरफ इतनी गहरी शांति थी कि उसका असर गाड़ी के अंदर तक महसूस हो रहा था। हम हनीमून से लौट रहे थे और यह सफर बस एक छोटा सा पड़ाव था, क्योंकि हैलोवीन पर हमें मेरे मायके जाना था। मैंने मजाक में अमन से कहा कि उसने सफर के लिए सबसे खराब दिन चुना है। वह हल्के से मुस्कुराया और बात टाल गया। अमन को भूत प्रेत या अपशकुन जैसी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, जबकि मैं इन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाती थी। अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। थोड़ी देर बाद अमन ने थकी आवाज में कहा कि अब उससे और ड्राइव नहीं हो पाएगा। मैंने गाड़ी चलाने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि रात में मेरी नजर कमजोर है। तभी सड़क किनारे एक पुराना सा होटल दिखाई दिया। उसकी टूटी लाइट टिमटिमा रही थी और बोर्ड पर मुश्किल से लिखा दिखा, काली छाया इन। कुछ अक्षर गायब थे। पार्किंग लगभग खाली थी, बस एक जंग लगी वैन खड़ी थी, जिसे देखकर लगा कि वह सालों से वहीं है। पूरी जगह किसी छोड़ी हुई इमारत जैसी लग रही थी और मुझे वहां खड़े होते ही बेचैनी महसूस होने लगी। जैसे ही हम लॉबी में दाखिल हुए, लगा कि हम होटल नहीं, किसी डरावने घर में आ गए हैं। कोनों में जाले थे, दीवारों से रंग उखड़ा हुआ था और लकड़ी का फर्श हर कदम पर चरमराता था। रिसेप्शन के पीछे एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। अमन ने घंटी बजाई और हम इंतजार करने लगे। मेरी नजर काउंटर पर रखी धूल भरी टॉफियों की कटोरी पर गई। शायद हैलोवीन के नाम पर रखी गई थी। जैसे ही मैंने एक टॉफी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक मकड़ी बाहर निकल आई और मैं घबरा कर पीछे हट गई। माहौल किसी अजीब खेल जैसा लगने लगा। अमन ने झुंझलाकर घंटी फिर जोर से बजाई। तभी वह आदमी धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ा। वह आदमी किसी और जमाने का लगता था। उसके कपड़े बहुत पुराने थे, घिसा हुआ बनियान और सिकुड़ी हुई शर्ट। बाल पीछे चिपके थे, लेकिन बेतरतीब कुछ लटें बाहर निकली हुई थीं। उसका चेहरा ठंडा और बेजान था। आंखें धंसी हुई थीं और वह पलक तक नहीं झपकाता था। उसका पतला सा मुंह चेहरे पर अजीब ढंग से फैला हुआ लग रहा था। उसने धीरे से एक पीतल की चाबी हमारी तरफ बढ़ाई। 2 लोगों का कमरा, उसने बुदबुदाकर कहा। उसकी आवाज इंसानी कम और डरावनी ज्यादा लग रही थी। जैसे ही उसने पल भर के लिए हमारी तरफ देखा, मेरे दिल में घबराहट दौड़ गई। वह फिर मुड़ गया, कुछ बुदबुदाया और एक पल के लिए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जो तुरंत गायब हो गई। सीढ़ियां चढ़ते ही फर्श तेजी से चरमराने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे होटल अंदर से बदल रहा हो। जितना आगे बढ़ते गए, गलियारा उतना ही लंबा लगता गया, मानो इमारत हमारे नीचे खिसक रही हो। कारपेट कभी लाल रहा होगा, लेकिन अब वह गंदा भूरा था और उस पर काले धब्बों से अजीब बदबू आ रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां हमारे अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा होटल सूना लग रहा था। गलियारे के दोनों सिरों पर बाहर निकलने जैसे 2 दरवाजे थे, लेकिन वे बंद और बेकार से लग रहे थे। उनके जंग लगे हैंडल देखकर लगता था कि वे कहीं नहीं जाते। जब हम अपने कमरे के पास पहुंचे तो मेरी नजर दरवाजे के नंबर पर गई, 13। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अजीब बात यह थी कि बाकी सबके मुकाबले यह नंबर बिल्कुल नया दिख रहा था। कमरे में सामान रखते हुए मेरी नजर ड्रेसिंग टेबल की एक दराज पर गई। उसका एक कोना उखड़ा हुआ सा था, जैसे किसी ने जबरदस्ती खोला हो। मैंने अमन को बुलाया, लेकिन वह टीवी के पास खड़ा चैनल न आने की शिकायत कर रहा था। कह रहा था कि पीछे से ठंडी हवा आ रही है। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने दराज का कोना खींचा और थोड़ी मेहनत के बाद वह खुल गया। नीचे एक मुड़ा हुआ कागज छुपा था, जिसके किनारों पर सूखे खून जैसे धब्बे थे।
मैंने हिचकिचाते हुए कागज खोला। वह धब्बे गंदगी नहीं, असली खून थे। दिल तेजी से धड़कने लगा। लिखावट बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने डर में जल्दी जल्दी लिखा हो। पढ़ते ही मेरे पेट में मरोड़ उठी। उस पर लिखा था, अपने कमरे से बाहर मत जाना, लाल कमरों को नजरअंदाज करना, होटल के मालिक पर भरोसा मत करना। मैंने खुद को समझाया कि यह शायद हैलोवीन का मजाक होगा, लेकिन मन की बेचैनी कम नहीं हुई। मैंने अमन को कागज दिखाया। उसने एक नजर डालकर हंसते हुए कहा, लगता है स्टाफ हमें डराने की पूरी कोशिश कर रहा है। और फिर टीवी देखने लगा। लेकिन मुझे मजाक बिल्कुल नहीं लगा। दिल साफ कह रहा था कि कुछ बहुत गलत है। तभी एक सवाल मन में आया, अगर यह स्टाफ का मजाक था तो हमने उस रिसेप्शन वाले आदमी के अलावा किसी और को देखा क्यों नहीं? हम सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक लाइटें तेजी से झपकने लगीं और फिर कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अगर यह वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। घबराकर मैंने फोन की टॉर्च जलाई। वैसे ही माहौल डरावना था और अब अंधेरा और भी डर बढ़ा रहा था। अमन झुंझलाया, फोन चार्जर से निकाला और बोला कि अगर बिजली नहीं आई तो सुबह तक उसका फोन बंद हो जाएगा। वह बिजली ठीक करवाने के लिए होटल मालिक को ढूंढने जाने पर अड़ गया। मैंने नियमों वाला कागज याद दिलाया, खासकर पहली लाइन कि कमरे से बाहर नहीं जाना था। लेकिन अमन हंस पड़ा और अंधेरे गलियारे में चला गया। मैं बिस्तर के किनारे बैठी रही। एक हाथ में फोन की टिमटिमाती रोशनी थी, दूसरे में नियमों वाला कागज। कमरे में सन्नाटा था। तभी अचानक एक चीख गूंजी, अमन की। डर से मेरा शरीर सिहर उठा। मेरे सामने दो रास्ते थे, छिपी रहूं या उसकी मदद को जाऊं। मैं फोन की टॉर्च लेकर गलियारे में निकली। अंधेरे से ज्यादा डर उन कमरों से आ रही लाल रोशनी से लग रहा था। जिन दरवाजों के पीछे सन्नाटा था, वहां अब फुसफुसाहटें थीं। नीचे रोशनी डाली तो मेरे कदम थम गए। कारपेट पर खून फैला था। दिल जोर से धड़कने लगा। मैं खून के निशानों के पीछे चल पड़ी। गलियारा जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था, मानो होटल अंदर से फैल रहा हो। आखिर में मैं रुक गई। सामने होटल का मालिक खड़ा था। चेहरा सड़ा हुआ, आंखों की जगह काले गड्ढे, होंठों पर खतरनाक मुस्कान और नुकीले दांतों पर ताजा खून। मेरी नजर उसके हाथ पर पड़ी। उसने अमन का फोन और चार्जर पकड़ रखा था, जिनसे खून टपक रहा था। वह मेरी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ सड़ांत और खून फैलता गया। भारी आवाज में वह बोला, तुम्हें अपना कमरा नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं पलटकर भागी। पीछे से उसके कदम और हंसी गूंज रही थी। मैं किसी तरह कमरे तक पहुंचना चाहती थी। लाल रोशनी वाले कमरों के पास से गुजरते हुए मुझे कहीं से अमन की आवाज बस सुनाई दी, लेकिन डर में दिशा समझ नहीं आई। मैं जैसे जाल में फंस गई थी। एक तरफ अमन की पुकार, दूसरी तरफ मालिक की हंसी। तभी मैंने देखा, नीचे लॉबी जाने वाली सीढ़ियां गायब थीं। बाहर निकलने के दरवाजे भी नहीं थे, सिर्फ दीवारें। छुपने का ख्याल आया, लेकिन दूसरा नियम याद आ गया, लाल कमरों को नजरअंदाज करना। फोन झपक रहा था। खून में जूतों की आवाज गूंज रही थी। समय और रास्ते दोनों खत्म हो रहे थे। मैं दौड़कर कमरे में घुसी और दरवाजा बंद कर दिया। जो हिला सकती थी उसे आगे सरकाया। टीवी वाली अलमारी भारी थी। तभी महसूस हुआ टीवी के पीछे से ठंडी हवा आ रही थी। दीवार का हिस्सा खोखला लगा। बाहर मालिक की हंसी गूंजने लगी। मैंने पूरी ताकत से टीवी धक्का दिया। वह गिरा, कांच टूट गया। अलमारी हटाते ही पीछे एक अंधेरी सुरंग खुल गई। मुझे नहीं पता था वह कहां जाती है, लेकिन वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैं तुरंत जमीन पर लेटकर सुरंग में घुस गई। चारों ओर घना अंधेरा था। हाथ घुटने मिट्टी और कीचड़ से भर गए। पीछे से होटल मालिक की आवाजें आ रही थीं। वह दरवाजा तोड़ चुका था। अगर उसने मुझे देख लिया तो बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैं पूरी ताकत से आगे रेंगती रही। आगे बढ़ते ही सुरंग और संकरी होती गई। कपड़े जड़ों और नुकीली चीजों में उलझ रहे थे। सांस घुटने लगी। तभी सामने से ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारें मुझे दबाने लगीं। मैंने फोन की रोशनी जलाकर मिट्टी खोदनी शुरू की। मिट्टी गिरी और आखिरी जोर लगाकर मैंने सिर बाहर निकाल लिया।
चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन समझ आ गया कि मैं जंगल में निकल आई हूं। चारों ओर पेड़ थे। थकी और डरी हुई मैंने दूर वही सड़क देखी जिससे हम आए थे। मैं पूरी ताकत से उधर भागी। तभी एक फैमिली वैन आती दिखी। मैं सड़क के बीच कूद गई और फोन की लाइट हिलाने लगी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। गाड़ी मेरे शरीर से कुछ इंच दूर रुकी। कृपया मदद कीजिए, मैं कांपती आवाज में चिल्लाई। उसने उसे पकड़ लिया, मेरे पति को ले गया। आदमी और उसकी पत्नी मुझे देखते रह गए। मेरे खून और मिट्टी से सने कपड़े देखकर वे घबरा गए। आदमी ने जल्दी से दरवाजा खोला और मुझे अंदर बैठा लिया। उसकी पत्नी अस्पताल चलने को कह रही थी, लेकिन मैं बस यही दोहरा रही थी कि हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। उस होटल से दूर चलो, मैंने पीछे इशारा किया। कौन सा होटल? दोनों ने एक साथ पूछा। मैंने पलट कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। होटल गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। साल बीत गए। मैं फिर माता पिता के साथ रहने लगी। मां आज भी अमन के गायब होने से टूटी हुई थी और उम्मीद लगाए बैठी थी। पिता को लगता था कि वह जिम्मेदारी से डरकर चला गया। सच्चाई सिर्फ मुझे पता थी। हर रात वही चेहरा लौट आता। होटल मालिक की टेढ़ी मुस्कान, काली आंखें और उसके हाथ में अमन का खून से सना फोन और चार्जर। हेलोवीन के पास एक दिन पोस्ट बॉक्स में एक पुराना सा भूरा लिफाफा मिला। उस पर कोई पता नहीं था। दिल तेज धड़कने लगा। मैंने उसे खोला। अंदर होटल में वापस आने का न्योता था। सिग्नेचर देखकर मेरी सांसें थम गईं। वह खत अमन की लिखावट में था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर लिखें। आपका फीडबैक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करता है।